नमस्कार। जिस पॉडकास्ट का आपको इंतजार था वो पॉडकास्ट हम आपके बीच लेकर आ चुके हैं। नरसिंहपुर जिले के करेली शहर से एक ऐसा युवा जिसने इस पूरे जिले के युवाओं को एक मोटिवेशन दिया है, एक संदेश दिया है, वो हमारे बीच में है। जिन्होंने गुड़ और राहर दाल के बाद हमारे नरसिंहपुर जिले की एक ऐसी कह सकते हैं कि ट्रिली इंडस्ट्रीज को देश में ही नहीं विदेशों तक पहुंचाया है। ट्रिली इंडस्ट्रीज के सीईओ फाउंडर अनमोल जैन जी हमारे बीच में हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्या कहेंगे, छोटे से शहर से आज नरसिंहपुर जिला, मध्य प्रदेश और भारत से लेकर फिर विदेशों में तक ये ट्रिली इंडस्ट्रीज को आपने पहुंचाया है। कैसे लेते हैं इसको आप? अमन, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग योर फर्स्ट पॉडकास्ट। और बात अगर हम ट्रेली की करें तो एक बहुत बड़ी जर्नी रही। बचपन से हमारा शहर, जिला और जो स्टेट है, सबको एक पहचान पहले गुड़ और राहर दाल से, जैसा आपने बताया, कि पहचाना जाता था। और जब भी मैंने सोचा कि जब मैं एयरफोर्स में था तब मैंने सोचा कि अपने यहाँ के लिए क्या किया जा सकता है, तो हमेशा आता था कि करेंगे तो अपने ज़िले में ही करेंगे। तो इसलिए हमने फिर स्टडी करी और देखा कि क्या बेहतर रहेगा। और फिर हमने ट्रेली के लिए बड़ी जर्नी रही। वी विल डिस्कस फर्दर। पारिवारिक बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो पिताजी आपके करेली शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी रहे हैं। कुछ बताएंगे उनके बारे में? मेरे दादाजी के टाइम से हम लोगों के दिमाग में ये था कि पापा का बिजनेस है, तो इसलिए ज़्यादा पढ़ाई वगैरह में तो मन नहीं करता था। ऐसा लगता था कि दुकान है, पापा की शॉप है, बढ़िया। पहले दादाजी बैठे, फिर पापा बैठे, फिर मैं और मेरा छोटा भाई बैठता। बट एक टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि अपनी खुद की पहचान, अपनी एंटिटी, अपनी आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है, जिस चीज़ के लिए आपने जन्म लिया है। तो उस पे फिर जब रियलाइज़ हुआ तब काम करना चालू किया। तो स्कूलिंग लाइफ में तो मस्ती और शरारतें, ये सब चीज़ें ज़्यादा रही। स्कूल में सबसे शरारती बच्चों में पहचाना जाता था हम लोगों को। तो आज भी टीचर्स कहते हैं कि वो अनमोल और आज के अनमोल में तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। तो ठीक है, वो भी एक ज़िंदगी थी। बहुत कुछ सीखा, देखा, और बचपन में जो चीज़ें ज़रूरी थी वो करी। और एक चीज़ जो मेरे पेरेंट्स कहते हैं, जो मेरे टीचर्स और जो बड़े बुजुर्ग कहते थे, कि वो जो शरारतें थी बचपन की, वो बहुत अच्छी थी। क्योंकि बचपन में शरारतें अगर बच्चे नहीं करेंगे तो माइंड ओपन नहीं होता है, आपके बॉडी पार्ट्स फिजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं होते। तो वो चीज़ें वो ज़रूरी भी थी। उसके साथ साथ एक मेरी मम्मी को गर्व इस बात पे होता था कि यार कभी किसी क्लास में बच्चा रुका नहीं। पढ़ता बिल्कुल नहीं था, लेकिन कभी भी रुकना नहीं हो पाया। तो वो चीज़ एक अच्छी थी। तो स्टडी की जैसे हम बात कर रहे हैं, जी। तो स्टडी कहाँ से की? करेली या फिर नरसिंहपुर, कहाँ से आपने शुरुआती पढ़ाई की? तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ऑप्शंस तो नहीं थे। तो मेरे पेरेंट्स ने पहले केईएस में हमने पढ़ाई करी, फिर पीडीएस में सीबीएसई स्कूल में पढ़ाई करी। तो अप टू 12th आई वाज इन पीडीएस। फिर 11th 12th के लिए हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, अपने शहर से बाहर निकले, तो चावरा विद्यापीठ नरसिंहपुर में 11th 12th करके फिर कॉलेजेस देखने के लिए जा रहे थे। और वहाँ पे पता चला कि परसेंटेज तो कम है, तो कॉलेज मिलना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। तो रास्ते में एक महानुभाव मिले, वो कुछ बुक पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई ये किस चीज़ की बुक है। तो उन्होंने बताया कि मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा ये क्या होता है एयरफोर्स। तो उन्होंने बताया इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, मिलिट्री। और हवा और वायु से जो सुरक्षा दी जाती है उस चीज़ के लिए है। तो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा वो मामला। तो मैंने पूरा समझा, उनका नंबर लिया। उस टाइम मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। तो मेरी माँ, मदर का मेरे मोबाइल था, उनसे मैंने उसमें नंबर फीड किया, आके बताया पेरेंट्स को कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ है। और ये नई चीज़ पता चली है। पापा कहते कि अरे अपन जैन हो गए, कहाँ फौज वौज में जा रहे हैं। तो वो अब सबसे पहली चीज़ मुझे जो लगती है अमन जी, की सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना आना चाहिए। आपने अगर पेरेंट्स को अपने सही पॉइंट्स पे कन्विंस नहीं किया तो आप देश और दुनिया की बात तो बहुत दूर की। तो पेरेंट्स को समझाना कि पापा या मम्मी, ये मैं ये करना चाहता हूँ,
और उसके पीछे की आपके पास रीजनिंग होनी चाहिए। तो पापा कह लगे ठीक है भाई, आपको जैसा सूटेबल लगे। तो ये मेरे पेरेंट्स का, मैं अपने जीवन में जहाँ भी आज मैं पहुँचा हूँ, सबसे बड़ा रोल मेरे पेरेंट्स का और मेरे टीचर्स का रहा है, मेरे फ्रेंड्स का रहा है कि किसी ने भी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं, और पूछा भी तो उसके पीछे का सॉलिड रीजन जब तक मैं नहीं दे पाया तब तक उन्होंने हाँ नहीं कहा कि हाँ ठीक है कर लो। तो मैं जब बताया एयरफोर्स के बारे में ऐसा ऐसा, कहते ठीक है करो, बढ़िया कोई। तो वो चीज़ एक दिमाग में बैठ गई थी कि यार स्कूल में परसेंटेज कम आया, कॉलेज वालों ने मना कर दिया, अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो दिमाग में बैठ गई वो चीज़, मतलब एक जो किक मिलती है ना, वो किक मिली। तो फिर एयरफोर्स की प्रिपरेशन करी और एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। लेकिन अमूमन तौर पे हम युवाओं को देखते हैं, पुलिस, आर्मी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, तहसीलदार, सीएमओ या कलेक्टर, अपर कलेक्टर, स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टर। एयरफोर्स का यानी मुझे कुछ आपके दिमाग में किक तो किया, लेकिन लगा नहीं कि एयरफोर्स बड़ा। मेरे ख्याल से नरसिंहपुर जिले में मैंने एयरफोर्स का नाम जब आपका सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे सुना। हाँ जी, 2013 की बात है। मैंने भी उस टाइम पहली बार ही सुना था जब मेरा सिलेक्शन हुआ, जब तैयारी कर रहा था मैं। तो द प्रॉब्लम इज कि उस टाइम पे गाइड करने वाले जो काउंसलर्स होने चाहिए आपके स्कूल्स में, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स, उस टाइम पे उतना चलन नहीं था। और ज्यादातर वो तू चल मैं आया वाली कहानी ज्यादा चलती थी कि अगर मेरे चार दोस्त इंजीनियरिंग करने चले गए तो पांचवा और छठवा भी जाएगा ही जाएगा। जाएगा, बिल्कुल तो सही वो है। चलन चलता था उस टाइम पे। तो ये चीज़ तो सच में बहुत अलग थी कि मेरे फ्रेंड्स सब बीकॉम, बीबीए, बीएलएलबी वगैरह के लिए गए थे, कोई सीए के लिए भी गया था। आई चूज अ डिफरेंट पाथ ऑफ एयरफोर्स, और वो कहीं ना कहीं मैंने जानबूझ के भी किया था, बिकॉज स्कूल में मैंने वो चीज़ रियलाइज करी कि शायद दोस्ती में, मस्ती में मैंने अपने बहुत प्रीशियस ईयर्स जिसमें मुझे करना चाहिए था वो खो दिए थे, और फिर मैं खोना नहीं चाहता। तो उस चीज़ को रियलाइज करके 3 महीने के अंदर, मतलब मैंने तैयारी इतनी सॉलिड करी। घर से 3,000 रुपये मिलते थे, 2,500 रुपये हॉस्टल की फीस चली जाती थी, 500 रुपये में पूरा महीना कट जाता था। हॉस्टल कहाँ था आपका? हॉस्टल उज्जैन में मैंने जब तैयारी करी थी, चौहान एनडी इंस्टीट्यूट था, वहाँ से हमने तैयारी करी। एक बार का इंस्टेंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25 से 30 के बीच का जो लास्ट पीरियड होता है महीने का, बड़ा टफ होता है, पैसे खत्म होने वाले होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही 85 रुपये बचे थे मेरे पास। और मुझे लगी थी बहुत तेज भूख, और उसी टाइम मेरी साइकिल पंचर हो गई। अच्छा। अब समझ नहीं आ रहा कि पंचर बनवाए कि खाना खाएं। अगर कुछ खा लेते तो पैसे बचते नहीं। और मैं गया पंचर वाले से, मैंने बात करी कि भाई ये पंचर बनाने कितने रुपए लगेंगे? कहता भैया 20 रुपए लगेंगे। तो मैंने कहा जैसे हवा अगर मैं ही भर दूं तो 10 में काम चल जाएगा। तो वो कहता नहीं सर ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा कि यार भैया देख लो, मैं आगे की पीछे की दोनों की हवा मैं भर दूंगा, आप सिर्फ पंचर बना दो। तो उसने ऐसे ही बच्चा समझ के भगा दिया मुझे। फिर मैं दूसरी दुकान पे ही मैंने सेम बात करी, तो उसने उस चीज़ की जेन्युइननेस को समझा, और उसने पूछा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो मैंने बताया कि भैया कुछ खाना था, और पैसे ख़त्म हो गए हैं, भूख लग रही है। तो कह लगे ठीक है आप पैसे मत दीजिए, जब हो जाए तब दे दीजिएगा। तो उन्होंने पंचर ऐसे ही बना दिया, और मैं जाके फिर पोहा जलेबी खाया। तो वो इंस्टेंस इन दोनों के याद आते हैं। और मैंने जो रियलाइज किया कि एक अभाव वाला जीवन बहुत ज़रूरी है, कि अगर आपको एसी का कमरा और बिल्कुल कार आने जाने के लिए सब व्यवस्थाएं दे देंगे, तो व्यवस्थाओं के साथ आपका पढ़ाई में फोकस नहीं रह पाएगा। आपको कम व्यवस्थाओं में अगर कुछ करना है, तो कम व्यवस्थाओं में, कम रिसोर्सेज में, कितना अच्छा, कितना प्रेशर में, और कितने अच्छे तरीके से आप उभर के आते हो, वो आपके पूरे जीवन काम आता दर्शकों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं अमूमन आपने देखा होगा राजनेताओं के इंटरव्यू करता रहता हूं, और कुछ गिनी चुनी शख्सियत रहती है उनके इंटरव्यू करता हूं, लेकिन अनमोल जैन का इंटरव्यू करने का मेन मोटिव ये है कि आपने सुना एयरफोर्स में 2013 में इनका सिलेक्शन हो गया था। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। कहते हैं ना, पिक्चर में जो इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है वो यहाँ से शुरू होता है। 2013 में आपका सिलेक्शन हुआ। क्या सैलरी थी जब आपका हुआ था एयरफोर्स में सिलेक्शन? है। मेरा जब सिलेक्शन हुआ था उस टाइम बेसिक पे हमारी लगभग 36,000 हुआ करती थी। 2013 की बात है। यानी 2013 में 36,000 रुपए किसी नौजवान लड़के को मिल रहे हो,
और एयरफोर्स में बंदा हो, दिखने दिखाने में सब बढ़िया, जैन समाज का लड़का, सारी चीजें, परिवार में भी सब संतुष्टि है। अब यहाँ से जो कहानी शुरू होती है कि अनमोल जैन जी के मन में ये विचार आता है कि अब एयरफोर्स की नौकरी छोड़नी है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल। कितने साल आपने पहले एयरफोर्स में काम किया था? और मैंने जब ज्वाइन किया उसके 2 साल की हमारी बेसिक ट्रेनिंग हुई, एडवांस ट्रेनिंग हुई, कोर्सेज हुए, और फिर मेरी फर्स्ट पोस्टिंग राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में हुई। और वहाँ से दुनिया को एक्सप्लोर करना, दुनिया को समझना वहाँ से स्टार्ट हुआ कि एक नरसिंहपुर का लड़का जो कभी कॉलेज भी नहीं गया, बाहर देखा भी नहीं, और एकदम से आपको ट्रेनिंग में जेंटलमैन बना के, आपको पूरे वेपन्स की ट्रेनिंग दे के, प्लेन्स की ट्रेनिंग दे के, डिसिप्लिन सिखा के, पंक्चुअलिटी सिखा के। फौज की सबसे बड़ी पहचान डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी है। तो उन सब चीज़ों के लेसन के बाद आपको सीधे पोस्टिंग राष्ट्रपति भवन में दे दी जाए, जहाँ पे आप गार्ड ऑफ ऑनर्स और जो राष्ट्रपति परेड होती है, उसमें मुझे 2015 में जब ओबामा आए हुए थे, यूएस प्रेसिडेंट, उसमें जाने का मौका मिला, और उसमें राजपथ पे परेड करने का मौका मिला। और वो मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए एक वो बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था। करेली के लिए भी कह सकते हैं, नरसिंहपुर जिले के लिए वो। बिल्कुल। और वहाँ से जब जर्नी चालू हुई तब समझ आया कि दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं और आप कितना कुछ हासिल कर सकते हो। सिर्फ आपको स्टेप आउट करना है, आपको भीड़ में से थोड़ा सा सोच और अपनी स्टेप्स निकालनी है, थोड़ी सी सोच को डाइवर्ट करना है। यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ कैरियर। 2 साल मैं राष्ट्रपति भवन में रहा, फिर नेक्स्ट पोस्टिंग मेरी कच्छ में आई, रण ऑफ कच्छ, एयरफोर्स का फाइटर बेस था वो भी। वहाँ से भारत की सिटी दूर थी जहाँ से हमारा कैंप था, और पाकिस्तान पास था, तो कई बार हम वॉकी टॉकी में बात करते थे तो उर्दू शब्द उसमें आ जाया अच्छा। करते थे। तो मेरे पेरेंट्स को बड़ा वैसा लगता था कि यार थोड़ा देख के बहुत अच्छा अनुभव रहा। मेरे सीनियर्स ने बहुत अच्छे एक मैं अपना सीनियर का आपको, हमारे जो सीईओ थे उन्होंने जी। बहुत अच्छी एक बात बताई थी। जब हम अपने यंग जनरेशन में थे, यंग एज में थे, 22 के आसपास की एज थी हमारी, कि अनमोल ऑलवेज रिमेंबर, आप यू हैव 3 लाइफ्स। सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ है, सेकंड इज योर सोशल लाइफ, थर्ड इज योर प्रोफेशनल लाइफ। ये तीनों लाइफ्स अपनी अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप इसको मिक्स मैच कर दोगे, अगर आप अपने ऑफिस में हो, आप काम कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, उसमें आप पर्सनल लाइफ में लग गए, बातें चल रही हैं, आप आ गए, फ्रेंड्स आ गए, घर वाले आ गए, इट विल इम्पैक्ट योर प्रोफेशनल। आप पर्सनल लाइफ में हो, आप कहीं घूमने गए हो, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, वहां पे आप पूरे टाइम फोन पे काम करते रहो, इट विल इम्पैक्ट योर पर्सनल। सेम इज विद दी सोशल लाइफ, वो भी उतनी ज़रूरी है। सामाजिक जीवन बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपने जो अनुभव किया और दूसरों का जो अनुभव है, वो दोनों चीज़ें समझना भी और देना भी, दोनों बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ मेरे सीईओ ने बताई, वो मुझे आज तक याद है, और मैं हमेशा इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, चाहे किसी भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति। तो कच्छ ने मुझे ये सिखाया। फिर लास्ट पोस्टिंग मेरी बैंगलोर में रही। अच्छा, धंधे का जो कीड़ा आया मेरे अंदर, जो जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जैन हूँ, और ये तो चलो बात की बात है जैन हूँ, बट मेजर चीज मुझे ऐसा लगा कि मैं और अच्छा कुछ कर सकता हूँ। नहीं नहीं, ये थॉट मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जो कहानी शुरू होती है कि 2013 में ज्वाइनिंग हुई, सब बढ़िया है, 96 आपने बताया स्टार्टिंग था, हाइट, पर्सनालिटी, पारिवारिक बैकग्राउंड, सब चीज़ें कंफर्ट है, यानी होता है ना कंफर्ट जोन, अब यहाँ से बाहर नहीं निकलता, सब चीज़ें मालिक ने आपको उस टाइम पे दे दी थी। लेकिन वो जो दिमाग में जो कीड़ा आपने बोला कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये नौकरी छोड़ना है और बिजनेस में जाना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है।